दोस्तों, जब मोहब्बत और सेल्फ रिस्पेक्ट आमने सामने आ जाए ना, तो फैसला लेना सबसे मुश्किल हो जाता है। और मेरी जिंदगी है तू के लास्ट एपिसोड में आयरा एग्जैक्टली इसी मोड पर खड़ी होती है, जहां उसके पास दो रास्ते हैं और दोनों ही उसके लिए तकलीफ से भरे हुए हैं। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तू के लास्ट एपिसोड की, जो कि इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं है। लास्ट एपिसोड में आयरा कंप्लीटली ब्रेकडाउन स्टेज पर होती है। उसे लगता है कि उसका और कामयार का मिलना ही गलत था। वो कहती है कि मैं जमीन थी और कामयार आसमान, और जमीन और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। ये लाइन उसकी होपलेसनेस को परफेक्टली शो करती है। कामयार की दादी और माँ आयरा को मनाने आती हैं कि वो वापस घर आ जाए, लेकिन आयरा साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे किसी और की एश्योरेंस नहीं चाहिए। अगर कामयार को उसकी ज़रूरत है तो वो खुद आकर कहे, लेकिन कामयार ऐसा नहीं करता। इसीलिए आयरा अपने डिसीजन पर स्ट्रांग रहती है और अपने मायके वापस आ जाती है। आयरा के फादर इरफान साहब उसकी हालत देखकर और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। वो तुरंत खुला के पेपर्स बनवा लेते हैं और चाहते हैं कि आयरा फौरन साइन कर दे। आयरा अपने बाप को खोना नहीं चाहती, लेकिन कामयार से रिश्ता तोड़ना भी उसके लिए आसान नहीं है। इसीलिए वो एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेती है। आयरा डिसाइड करती है कि वो ना कामयार के साथ रहेगी और ना ही अपने घर में इस प्रेशर के साथ। वो मुल्क छोड़कर बाहर चली जाती है बिना किसी फाइनल डिसीजन के। यानी ना वो खुला साइन करती है और ना ही रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंटिन्यू करती है। सब कुछ अधूरा छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ कामयार भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि आयरा उससे सच में मोहब्बत करती थी। यहाँ से कामयार का रियल चेंज स्टार्ट होता है। वो डिसाइड करता है कि वो आयरा से माफ़ी मांगेगा और अपने रिश्ते को सेकंड चांस देगा। जब कामयार वापस आता है तो उसे पता चलता है कि आयरा मुल्क छोड़कर जा रही है। वो सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है। यहाँ एक बहुत इमोशनल सीन होता है। कामयार फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और कहता है कि उसे आयरा की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस दफ़ा वो वही अश्योरेंस देता है जो आयरा सिर्फ उसके मुंह से सुनना चाहती थी। आयरा फिर से उसकी बात पर यकीन कर लेती है और अपनी नाराज़गी छोड़ देती है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड एक हैप्पी एंडिंग की तरफ जाता है, जहां दोनों अपनी गलतियों को समझकर एक दूसरे को सेकंड चांस देते हैं। ये ड्रामा हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ फीलिंग्स का नाम नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और टाइमिंग का नाम है। आप क्या सोचते हैं? क्या आयरा ने सही डिसीजन लिया था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।